हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए इसमें हमें क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। मतलब हमें 6-7 चीजें उसने निकालने के लिए कहा है। आइए तो पहले इनको थोड़ा समझ लेते हैं और फिर इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमारा एलिप्स दिया है हमें, वो दिया हुआ है x स्क्वायर बाय 36। 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 16। 16 को हम लिख लेंगे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हो कि जो x के नीचे है वो बड़ी वैल्यू है और y के नीचे जो है ये छोटी वैल्यू है। तो यानी जो हमारी x एक्सिस है वो मेजर एक्सिस है और y एक्सिस जो है वो हमारी माइनर एक्सिस है। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, स्केच बनाएंगे इसका, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो जो ये x एक्सिस है हमारी, ये होगी हमारी मेजर एक्सिस, और जो ये y एक्सिस है हमारी, ये हो गई हमारी माइनर एक्सिस। राइट, जब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला एलिप्स से कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि a और b की वैल्यू क्या है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप इसको कंपेयर करोगे तो साफ साफ आप देख सकते हो कि a स्क्वायर इक्वल है हमारा 6 के, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 6, ऐसी b की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी 4। तो सबसे पहले हम c निकाल लेते हैं। c होता है फोकई का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। इस डिस्टेंस को हम c कहते हैं। ये दोनों तरफ होता है, इधर भी होता है फोकस और इधर भी होता है। तो ये c हमारा डिस्टेंस बनता है। तो c की फॉर्मूला होता है, फिक्स होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर द रूट। तो सबसे पहले हम c निकाल लेंगे। तो हमारा c आ जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। जब 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16। जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 20 के जब आप फैक्टर बनाओगे तो ये बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 2 रूट 5। तो c की वैल्यू आ गई हमारी 2 रूट 5। सबसे पहले आप ये तीनों वैल्यूज निकाल लिया करो, a, b और c। जब ये तीनों वैल्यूज आ जाए तो फिर जो हमसे पूछेगा हम सारी चीजें आराम से निकाल सकते हैं। राइट, यहां तक क्लियर है? तो आइए अब एक एक करके हम सारी चीजें निकालते हैं। सबसे पहले उसने हमसे पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकई। तो फोकई होता है हमारा, आइए यहाँ पे बना के दिखा दें। फोकई होता है हमारा ये वाला पॉइंट, इसका डिस्टेंस होता है c। इधर हो गया तो ये माइनस c कॉमा 0 हो गया, और इस साइड पे होगा तो ये हो जाएगा c कॉमा 0। तो सबसे पहली चीज जो हम निकालने जा रहे हैं इसमें वो है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकई। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकई जो कि हो जाएंगे हमारे प्लस सी माइनस c0, c आया था हमारा 2 रूट 5, तो माइनस 2 रूट 5 0, और दूसरा हो जाएगा प्लस 2 रूट 5 कॉमा 0। नंबर 2, दूसरी चीज उसने हमसे पूछी थी कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस हम इन एंड पॉइंट्स को कहते हैं, जो हमारी मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट होते हैं इसको कहते हैं। ये हमारी लेंथ a होती है, तो a इधर हो गई और a ही इधर हो गई। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस a0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे प्लस a0। तो हमारे वर्टिसेस हो जाएंगे, वर्टिसेस ऑफ एलिप्स हो जाएंगे आपके, एक हो जाएगा आपका माइनस a की वैल्यू थी हमारी 6, तो एक हो जाएगा माइनस 6 कॉमा 0 एंड दूसरा हो जाएगा हमारा 6 कॉमा 0। क्लियर है? तो आइए तीसरी चीज देखते हैं। तीसरी उसने हमसे पूछा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो ये मेजर एक्सिस होगी आपकी एक्स एक्सिस। अब 6a इधर था यानी 6 यूनिट इधर था और 6 यूनिट इधर था, तो यानी टोटल हो गई 12 यूनिट। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है आपकी 2a यूनिट। तो 2a, a की वैल्यू है हमारी 6, तो ये हो गया आपका 12 यूनिट। ऐसे ही जब हम लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालने जाएंगे तो वो y एक्सिस है हमारी माइनर एक्सिस, तो b ऊपर हो गया उसका और b ही नीचे हो गया, तो यानी टोटल लेंथ b हो गई। ये वाली जो है ये हमारी माइनर एक्सिस है, तो ये b ऊपर हो गया हिस्सा और b ही नीचे हो गया, तो यानी ये टोटल जो है ये 2b हो गया। तो b की वैल्यू हमारी थी 4, तो 2 इंटू 4 ये आ गया हमारा 8 यूनिट। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगली चीज उसने हमसे पूछी है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी किसी भी एलिप्स की उसकी शेप को डिफाइन करती है। ये हमें इसका पता है E इज इक्वल टू सी बाई, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। जो सेंट्रिसिटी होती है 0 और 1 की, जितना ये 0 के पास जाएगी ये नियरली सर्कुलर होता जाएगा, मतलब सर्कल बन जाएगा, और जितना 1 से जाएगी ये उतना एलोंगेटेड होती जाएगी। तो हमें ये रेशियो निकालना होता है, ये डिफाइन करी जाती है रेशियो ऑफ सी बाई ए। सी की वैल्यू आई थी 2 रूट 5
और a की वैल्यू आई थी हमारी 6। तो 2 से इसको कट कर देंगे तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी √5/3। एलिप्स के लिए लेस देन 1 होती है। आप चाहे करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए नंबर 6। उसने हमसे पूछा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टिव। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टिव होती है, लेटस रेक्टिव कॉर्ड को कहते हैं हम एलिप्स की। तो ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2b²/a। तो b आया हमारा 4 का स्क्वायर हो गया 16/a। a है हमारा 6। तो 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16/3 यूनिट। ये 6 चीजें उसने हमसे पूछी थी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अदरवाइज प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।